नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। आज अपन एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, देखो ब्याज के दो कंसेप्ट रहेंगे, आप एक तो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और एक रहेगा साधारण ब्याज। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज एक ईजी तरीके से अपनों को हेल्प करेगा किसी में चक्रवृद्धि ब्याज। अगर अपने को साधारण ब्याज आता है तो अपन बहुत ही ईजी तरीके से सरल वो चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन साधारण ब्याज। तो चलो अपन जानते हैं साधारण ब्याज होता क्या है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ब्याज से, जिसे अपने इंटरेस्ट बोलते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या चीज़ है। तो देखो इंटरेस्ट अपने होता क्या है कि अपन या तो किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं या फिर किसी से कुछ रुपए उधार लेते हैं। सपोज करो मैंने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, ठीक है, उसने 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 3 साल यूज किया, तो वह 2 या 3 साल बाद अगर मेरे को लौटा रहा है, अगर वो मेरे को 10,000 ही वापस लौटा रहा है तो मेरे को उसका तो क्या कि 3 साल तक उसका तो काम निकल गया, उसके तो 3 साल तक यूज में आया, लेकिन मेरे क्या बेनिफिट हुआ भाई? मेरे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। तो अगर वो मुझे 3 साल बाद में 10,000 रुपये ना देके 10,000 की जगह सपोज करो 11,000 रुपये देता है, कितने देता है? 11,000 रुपये। तो मेरे पास क्या हुआ कि भाई मैंने दिया 10,000 रुपये था, लेकिन आया कितना मेरे पास में? 11,000 रुपये आया। तो मेरे पास में जो 1,000 रुपये अधिक आया तो वो 1,000 रुपये मेरा क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज। मतलब एक जो लाभ होता है, अपन किसी को पैसे देते हैं और वापस लेते हैं, जो अपने पास ब्याज लाभ है, ब्याज है, वो लाभ के रूप में आता है अपने पास है। जो लाभ होता है वह क्या हो जाता है? अपना ब्याज होता है। इसी के जरिए अपन एक बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। एक आपको जो आपने जो अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों को मैं प्रूफ भी करूंगा, लेकिन उनका कभी यूज नहीं करेंगे अपन। ठीक है, आपको बेसिक प्रूफ करूंगा, लेकिन आपको जो अपने जो जुगाड़ है, जो देसी जुगाड़ है, उसी के जरिए अपन सरल ब्याज पढ़ेंगे। बिना सूत्र के पूरा का पूरा सरल ब्याज आपको मैं सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। ठीक है, चलो सामने एक बार देखो। सबसे पहले मैं मानता हूं मूलधन। पहले समझ लेते हैं एक डेफिनेशन क्या है मूलधन। मूलधन जिसे अपन प्रिंसिपल भी बोलते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें मूलधन की, तो मूलधन क्या होगा कि मूलधन वह राशि होगी जो किसी को या तो उधार अपन देते हैं या फिर उधार पर अपन लेते हैं, वह क्या होगी? आपकी मूलधन होगी। तो मूलधन क्या होगी? जो राशि उधार दी जाए या फिर उधार ली जाए, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं जो राशि उधार दी जाए क्या होगी? मूलधन होगी। जो राशि उधार दे रहे वह क्या होगी? मूलधन होगी। ठीक है, ये तो बात हुई मूलधन की। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दर की। देखो दर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपके सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही आधारित है। अगर आपको दर निकालना हुआ है, फिर दर का कंसेप्ट पता चल गया तो आप पूरे टॉपिक को हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दर की। दर जिसे अपन रेट बोलते हैं इंग्लिश में, दर परसेंट की बात करते हैं। ठीक है, आप एक चीज याद रखो कि दर का मतलब क्या होता है? 100 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज दर कहलाता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ 100 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। चाहे दर चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की हो चाहे सरल ब्याज को, कंसेप्ट अपना वही बनेगा। 100 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज क्या होता है? दर होता है। और कितने समय का? 1 वर्ष का। तो दर की डेफिनेशन क्या होगी? 1 वर्ष के लिए 100 रुपए के ऊपर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा। जैसे मैं पहले लिख देता हूं ना, 1 वर्ष के लिए 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज है ना, मिलने वाला जो ब्याज है, मिलने वाला जो ब्याज होगा ना, वो क्या होगा? आपका रेट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं किसी धन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस धन में से 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज है? तो आप बोलोगे सर 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है? 10 रुपये। मतलब 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो ऐसा ही या फिर इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। ब्याज कितना हो गया? 10 रुपये। मतलब 10% का मतलब क्या हो गया? 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वह अपने को क्या मिल रहा है? 10 रुपये मिल रहा है। और इसी प्रकार अपन रेट को भी डिनोट कर रहे हैं भाई। 1 वर्ष के लिए जो 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? अपन दर बोलते हैं। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट था आपका। ठीक है, मूलधन हो गया, दर हो गया। अब मैं इसके बाद में बात करूं समय अवधि की।
अगर मैं समय की बात करूं तो समय में नॉर्मल सी बात है, जितने समय के लिए आप उधार देते हो, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, जितने काल के लिए आप उधार देते हो वो आपकी क्या आ जाएगी, समय अवधि आ जाएगी। लेकिन इसी के साथ अपने टच में एक और चीज चलती है, और वो चीज क्या चलती है, अपनी मिश्र धन। क्या चलती है, मिश्र धन। मिश्र धन बोले तो अमाउंट, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या हो गया, अमाउंट। अच्छा, मिश्र धन होता है वो क्या होता है, वो देखो समझो आप। जैसे मैंने आपसे उधार लिए 10,000 रुपये, अगर मैं आपसे 10,000 रुपये उधार लेता हूँ और लेकिन बदले में मैं जब 2 साल या 3 साल यूज करने के बाद मैं आपको वापस दे रहा हूँ 12,000 रुपये। कितने दिया, 12,000 रुपये। तो देखो आपको मैंने 10,000 तो आपके थे और 2,000 रुपये मैंने ब्याज के रूप में दिया, लेकिन टोटल कितना दिया आपको, 12,000 रुपये। लेकिन आपने तो मुझे कितना दिया था, 10,000 ही दिया था ना। आपको मैंने कितने हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। 2,000 क्या दिया मैंने, ब्याज दिया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मिश्रधन होता है वह अपना मूलधन तो होता ही है, प्लस उसके साथ में जो ब्याज और ऐड कर देते हैं। मतलब ब्याज प्लस मिश्रधन, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन बराबर में क्या लिख सकता हूँ कि भाई ब्याज प्लस मूलधन। मूलधन मतलब जो अपने राशि उधार ली वो प्लस उसका जितने समय का जो ब्याज बनता है वो, इन दोनों को अगर ऐड करके जो राशि मैं देता हूँ वह क्या होगी, मिश्रधन होगी। ऑब्वियसली बात है, जैसे अपन बोल दे किसी से 10,000 रुपये उधार ले, अगर अपन वो रिटर्न करते टाइम उसे 13,000 रुपये देते हैं तो वो 13,000 रुपये क्या हो जाएगा, अपना मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने 4 कंसेप्ट चलेंगे, मूलधन, दर, समय और मिश्रधन के। आज अपने इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं चक्रवृद्धि सरल ब्याज के अलग अलग कंसेप्ट। जब तक आप एज इट इज ऐसे कैसे उतार दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अब अपन पढ़ते हैं पर एक नया कंसेप्ट इसी के साथ में, जो आज तक आपने सूत्र पढ़ा था कि भाई साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आज तक आपने पढ़ता था, लेकिन ये सूत्र कैसे आया कभी आपके दिमाग में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अपन अभी इसको सोल्व करते हैं। देखो शुरू करते हैं ना। अच्छा, आपने दर की डेफिनेशन, जो आपकी दर थी, रेट थी, इसकी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी, तो आप बोलोगे सर 100 रुपये के ऊपर ब्याज। भाई 100 रुपये पर क्या ब्याज, और कितने वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज। 100 रुपये के ऊपर जो ब्याज होता है वह क्या होती है, आपकी दर होती है, ठीक है। तो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट मान के मैं शुरू करता हूँ उसको। सपोज करो मैंने माना मूलधन 100 रुपये, कितने रुपए माना, 100 रुपये, और मैं किसी को उधार दिया 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए उधार दिया, ये इधर प्रिंसिपल मान रहा हूँ भाई ना मैं, और मेरे को ब्याज मिलता है 8 रुपये। ब्याज कितना मिलता है, 8 रुपये, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, अगर 100 रुपये के ऊपर अगर ब्याज अपने को 8 रुपये प्राप्त हो रहे, कितने रुपए, 8 रुपये, 8 रुपये प्राप्त हो रहे। अगर मैं इसी बात को ये बोलूँ कि अगर मेरे पास मूलधन यदि 1 रुपये होता, मूलधन कितना होता, 1 रुपये होता, तो कितना प्राप्त होता, तो आप बोलते सर 1 रुपये होता तो R/100, ये क्या प्राप्त होता अपने को, ब्याज प्राप्त होगा। मतलब अगर 100 रुपये थे तब अगर अपने को 8 रुपये क्या हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। यदि मेरे पास 1 रुपये होता तो कितना प्राप्त होता, R/100। यहाँ तक बात ठीक है। फिर आप बोलो नहीं सर मेरे पास में 1 रुपये नहीं है, मेरे पास में है P रुपये। कितने रुपये, P रुपये। तो अब मेरे पास ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो मैं लिखूंगा कि भाई PR/100 रुपये। देखो समय में हमेशा 1 वर्ष ही ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास समय 1 वर्ष है, यहाँ पर भी मेरे पास समय कितना है, 1 वर्ष ही है। मतलब P रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, PR/100 रुपये। ये बात मैं मान रहा हूँ भाई अभी तक है ना। अगर मैं बोलूँ कि सर P रुपये है, भाई रुपये तो मेरे पास कितने हैं, P रुपये, लेकिन जो समय है वो इस बार 1 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है, T वर्ष। अगर समय मेरे पास में T वर्ष है तो अब ब्याज कितना होगा, तो आप लोग सर PR/100 तो पहले से प्राप्त हो रहा था। अगर जब कितना था, समय कितना था, 1 वर्ष था, लेकिन अब कितना वर्ष है, तो आप बोलोगे सर अब समय T वर्ष है, तो अब कितना हो जाएगा T। तो मतलब जो ब्याज प्राप्त होगा वह क्या, ये क्या आ जाएगा अपना ऐसा ही, ठीक है। अब देखो P रुपये का T वर्ष के लिए R% की दर से ब्याज कितना आ गया आपका, SI बराबर PR/T। अब मैं इसी चीज़ को अच्छे से अगर मैं शुद्ध रूप में लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि SI बोले तो साधारण ब्याज बराबर PR/T बटा
100 बोले तो जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर क्या आ गया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये आपके सामने कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है भाई, अभी तक आपके सामने रहा था कि ये सूत्र बन कहाँ से रहा है, तो कुछ नहीं, एकदम बेसिक है। एक बार फिर देखो, यदि 100 रुपये आप मूलधन मानते हो तो आपको ब्याज के रूप में सपोज करो 8 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि देखो रेट की डेफिनेशन क्या थी कि जो 100 रुपये के ऊपर ब्याज 1 वर्ष का ब्याज होता है वही क्या होता है, आपका दर होता है। तो मैंने माना कि भाई रेट कितनी धरी, आर मान ली, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है आपको, आर रुपये प्राप्त हो रहा है। अगर 1 वर्ष में आर हो रहा है 100 रुपये का, तो 1 रुपये का कितना होगा 1 वर्ष में, तो आप बोलोगे सर आर बटा 100 रुपये क्या होगा, मेरे को ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, फिर बोलो सर पी रुपये का अगर 1 वर्ष की बात करें तो पी रुपये कितना होगा, तो पी गुणा पी बटा आर रुपये 100 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर बात करें पी रुपये की टी वर्ष के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपनी आर है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, आप बोलोगे सर पी आर टी बटा 100। अब ये क्या अपना सिंपल इंटरेस्ट है, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला बन गया पी आर टी बटा 100। यदि आपका मूलधन पी हो, समय टी हो और रेट क्या हो आर हो, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, पी आर टी बटा 100, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये था आपका इसका बेसिक कंसेप्ट, जो आज तक आपने डायरेक्ट ही रटा था कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा समय होता है। आपके ये चीज़ काम में कभी नहीं है, ये चीज़ ना अपन पूरे टॉपिक में कभी भी कहीं भी काम नहीं लेंगे, आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। रेट कैसे में पड़ जाए वो एक अलग बात है, बाकी इस पूरे टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अपन ओनली बेसिक कंसेप्ट जुगाड़ लगा करके पूरा जो आपका सरल ब्याज है वो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बेसिक आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ एक और कंसेप्ट के ऊपर। हाँ, अब देखो आगे बात करते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि जो ऐसा ही आता है, ऐसा ही बराबर क्या आता है, पी आर टी बटा 100। यहाँ तक बात ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमाउंट मिश्रधन की जो डेफिनेशन बताई थी वह क्या था भाई, मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मैं मिश्रधन की जगह ए से डिनोट कराऊँ, मूलधन अपना क्या होता है प्रिंसिपल पी से कर दिया, और जो ब्याज होता है, ब्याज तो आपको पता ना ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे में क्या होता है 100। ठीक है यहाँ तक। अब आगे अगर मैं करना चाहूँ, यदि मैं इसमें से पी कॉमन ले लेता हूँ, अगर इसी चीज़ में पी बार ले लेता हूँ, तो मेरे पास में अमाउंट के बराबर क्या आ जाता है, पी ब्रेकेट 1 प्लस आर टी बटा 100। यहाँ तक ठीक है, मेरे पास ब्रैकेट ले लिया। अगर मैं इसको और भी थोड़ा आगे हल करता हूँ, तो जो अमाउंट के लिए आगे जो वैल्यू निकल कर आती है मेरे सामने, तो अमाउंट के लिए क्या आ जाएगी आपके भाई, जो 100 है ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो आपके सामने अमाउंट के लिए जो नई वैल्यू आएगी वह पी ब्रैकेट 100 प्लस आर टी बटा 100। ये क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ये भी आपको मोस्टली डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक 100 प्लस रेट गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये डायरेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये बनना कैसे अपने को थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए, जो आप यहाँ से देख सकते हो। अमाउंट के बराबर आपके सामने क्या रहा है, पी ब्रैकेट 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक छापो, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं मेन संग्राम। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे सरल ब्याज के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको एक छोटी सी टिप्स देता हूँ मैं, कि जो ऐसा ही होता ना, ऐसा ही प्रतिशत, ये किसके बराबर होता है, रेट इंटू टाइम प्रतिशत के बराबर, रेट इंटू टाइम प्रतिशत के बराबर। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट कंसेप्ट इसका। यदि मैं बोलूँ कि 1 वर्ष है, इसका जो ब्याज होगा वह क्या होगा, आप बोलोगे सर R% होगा। भाई 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, अगर मैं ऐसा ही प्रतिशत की बात करता हूँ इधर ना, ऐसा ही की नहीं कर रहा मैं, ऐसे प्रतिशत की कर रहा हूँ ना। अगर मैं बोलूँ 1 वर्ष है, समय इधर मैं समय ले रहा हूँ,
अगर मैं 1 वर्ष की बात करूँ तो 1 वर्ष का ऐसा ही क्या होगा, R% होगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ 2 वर्ष, तो आप बोलोगे सर 2R% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 2R% हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 10 वर्ष, कितनी 10 वर्ष, तो ब्याज ऐसा ही परसेंट कितना हो जाएगा, 10R% क्या हो जाएगा, ऐसा ही परसेंट हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं बात करूँ समय T वर्ष की बात करूँ, तो आपका जो ब्याज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, TR% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, TR%। तो यहीं से मैं कंसेप्ट ले रहा हूँ, SI बराबर क्या ले रहे हैं अपन, RT ले रहे हैं डायरेक्टली। SI बराबर क्या होता है, RT% होता है। अगर साधारण ब्याज का प्रतिशत की बात करें तो उसके बराबर क्या होगा, RT%। बस इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और उसी बेस के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कराता जाऊँगा। अपना अगर आप माना जाए तो अपने 100 में से 50% कंसेप्ट SI बराबर RT वाले से अपन सोल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना, SI बराबर RT। और याद करने का तरीका बताता हूँ, जो भाई अपने तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनके लिए तो सीधी सी बात है, R फॉर रजनीगंधा और T फॉर तुलसी। तो आपको एक ही चीज़ है, साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, रजनीगंधा तुलसी, बोले तो RT, ठीक है भाई। इस कंसेप्ट को आप एज इट इज ऐसे कैसे चाहो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक से बढ़ के एक शानदार और जानदार क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। धमाकेदार तरीके से अपन अभी सोल्व करेंगे, मिनटों में क्वेश्चन, सेकंडों में क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। एक बार छाप दो कैसे कैसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, सरल ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एकदम इजी। देखो मैं स्टार्टिंग में एकदम 0 लेवल से लेके चलूंगा, फिर धीरे धीरे टिप से टॉप तक आपको लेकर जाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, प्रिंसिपल आया अपने पास में 10,000 रुपये, प्रिंसिपल ले लिया कितना, 10,000। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ एक बार भाई, 10% टाइम में 2 वर्ष का ले रहा हूँ। आपको निकालना है इसका SI निकालना है और इसका अमाउंट निकालना है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें आपको निकालनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। आपको केवल आंखें मोबाइल पे गड़ा के रखना है, हिलना नहीं है। कंसेप्ट अच्छा बताऊंगा, एक साथ 4-5 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पूछेंगे क्रैक कर लोगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपन, स्टार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जो प्रिंसिपल है वह 10,000 हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 2% और SI और अमाउंट आपको निकालना है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये भाई, क्वेश्चन में दिया गया, आप बोलोगे सर दिया गया। इसके अलावा बात करें दूसरे नंबर पे रेट की बात करें तो रेट आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया 10%, जो रेट दी गई वह कितनी दी गई है, 10%। आगे बात करते हैं टाइम की, टाइम उसने दिया है 2 वर्ष, क्या दिया है 2 वर्ष, टाइम भी आपको दिया गया है। इसके बाद अपने को निकालना क्या है, SI दिया गया नहीं दिया गया, अमाउंट नहीं दिया गया, ये 2 चीज़ आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बिना किसी बात के। मैंने आपको SI का देखा, पहले मैं आपको एक साधारण तरीके से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के ऊपर लाऊंगा, अच्छी जोरदार ट्रिक बताऊंगा आपको। अगर इसका SI निकालना है तो साधारण ब्याज का पहला तो क्या लगा दो भाई, SI बराबर क्या लगाओ, PRT/100। एक तरीका तो आपके सामने ये है, प्रिंसिपल कितना आपके सामने 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम 2 वर्ष और बटे में कितना लिया 1,000, ये से कैंसिल आउट हुआ, इधर सोल्व किया कितना गया 2,000 रुपये, कितना गया 2,000 रुपये। आपका जो साधारण ब्याज कितना गया 2,000 रुपये। अब मैं बात करूँ अमाउंट की, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है ना। तो मूलधन कितना आपके सामने, तो मूलधन क्वेश्चन में दिया गया 10,000 रुपये, क्या आपके सामने मूलधन है, प्लस ब्याज कितना आया 2,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट है वह कितना आ गया 12,000 रुपये। तो आपके आंसर क्या हो गए 10,000 और 12,000, 2,000 और 12,000 आपके क्या हो गए आंसर हो गए। ये तो आपका बेसिक तरीका था जो आपको आता था, लेकिन इससे भी शानदार कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके आगे भी काम आएगा। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन आगे के लिए परमानेंट काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले ना। अच्छा एक चीज तो SI बराबर मैंने क्या बताया था, SI बराबर होता है RT, क्या होता है RT, R इंटू टी। SI बराबर क्या होता है RT। अगर मैं बोलूँ 10% तो रेट है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, 10% रेट है, टाइम कितना है 2 वर्ष। रेट का मतलब क्या है कि भाई 1 वर्ष के ऊपर मिलने वाला ब्याज, 1 वर्ष के ऊपर मिलने वाला ब्याज।
हाँ देखो, अगर आपके पास में रेट कितने 10%, इस 10% का मतलब होता है 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज, 10 रुपए ब्याज। अगर मैं क्वेश्चन में बोला जाए कि 100 रुपए 10% मतलब क्या है, 100 रुपए के ऊपर 10%, तो मतलब वो सॉरी 10% बोला जाए, 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज, 10 रुपए ब्याज। इसी प्रकार वो 10 रुपए ब्याज होता है, वो 1 साल का होता है। अब उसने दिया रेट, दिया कितनी, दिया 10%, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया उसने, 10% दिया। 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया, 10%। तो मेरे को एक चीज, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष का ब्याज 10% तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 20%। तो ऐसा ही कितना आ गया आपका 20%, कितना आ गया 20% क्या आ गया आपका ऐसा ही। अगर आपका ऐसा ही 20% है, एक चीज का ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमेशा संपूर्ण होता है, पूरा होता है, कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर। अपन मूलधन को हमेशा किसके बराबर मानते हैं, 100% के बराबर मानते हैं, ठीक है। यदि आपका ऐसा ही 20% है, वो कैसे आ जाओ, आरटी वाला फॉर्मूला लगाओ, आर की जगह 10, टी की जगह 2, 10 गुणा 2 कितना गया 20%, ऐसा ही कितना आ गया 20%। अगर बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल हमेशा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। आपने अगर प्रतिशत टॉपिक पढ़ा हो तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर पूरी है तो वो किसके बराबर होगी, 100% के बराबर। और जो आपका धन है वह कितना है, 10,000 है, जो धन प्रिंसिपल पूरा ही रहता है भाई, है ना। तो इसको किसके बराबर मानेंगे अपन, 100% के बराबर मानेंगे। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 100% और इंटरेस्ट कितना है 10-20%। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 100 प्लस 20 बोले तो 120% क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। यहां तक आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, 10 तो 20 ऐसा ही 20%, 20 और 100 कितना 120% क्या हो गया आप अमाउंट, डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो। अगर मैं इसको आगे सोल्व करना चाहूं तो देखो ये 20% किसका है, प्रिंसिपल का। अगर इसको सोल्व करें तो देखो 10,000 का 20%, देखो परसेंट का चिन्ह बटे में 100, इससे कटा आंसर कितना आ गया 2,000 रुपये। सरल ब्याज कितना आ गया 2,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो अमाउंट कितना 120%। तो देखो 10,000 का 120%, ये इससे घटा कितना आ गया आपके पास 12,000 रुपये। ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। अगर आपसे पूछा जाए साधारण ब्याज कितना तो 2,000, अगर पूछा जाए अमाउंट कितना तो आप डायरेक्ट 1,200 रुपये कर सकते हो। अब इस तरीके को बताने का बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साधारण ब्याज क्या होगा, मूलधन वो मिश्रधन क्या होगा, लेकिन आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वह आपके सामने प्रिंसिपल रेशो अमाउंट कि मूलधन तथा अमाउंट का अनुपात क्या होगा, या फिर आपके सामने आ जाए कि प्रिंसिपल तथा एसआई का अनुपात क्या होगा, या फिर आपसे ये पूछ ले कि भाई एसआई रेशो अमाउंट क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन और अगर एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो इस क्वेश्चन में करने में अपने को टाइम लग जाएगा, लेकिन अपन इस तरीके से करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ एकदम शॉर्ट रहेगा। वह क्या रहेगा, देखो प्रिंसिपल अपने 100% बना, ऐसा अपने 20% आ गया और अमाउंट कितना आ गया 120%। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि प्रिंसिपल अनुपात मूलधन अनुपात मिश्रधन क्या होगा, तो प्रिंसिपल कितना अपना 100% है, कितना 100% है, और जो अमाउंट है वो कितना है 120%। ये से कटा 5 बार, ये से कटा 6 बार, तो आपका जो अनुपात आ गया 5:6। ये अनुपात किसका गया, प्रिंसिपल तथा अमाउंट का। इस तरीके को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई। 3 चीज आ रही है आपके सामने, प्रिंसिपल कितना 100% है, ऐसा कितना 20% है, कितना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100%, 20% और ये 120%। अगर इनको मैं आपस में काटता हूं तो मेरे पास 5 इधर 1 और इधर 6, 20 से काट दिया, ठीक है। अब जहां पे जिसका नाम हो वो ही टिका दो। अगर आपसे बोला गया प्रिंसिपल तथा अमाउंट का अनुपात, तो प्रिंसिपल कितना आपके पास 5 है, तो 5 अनुपात उधर कितना आ गया 6। अगर पूछे प्रिंसिपल तथा ऐसा का अनुपात, तो प्रिंसिपल कितना है 5 और अनुपात कितना वो ऐसा कितना है 1 है। फिर आपसे पूछा जाए ऐसा तथा अनुपात अमाउंट का अनुपात, तो ऐसा कितना 1 है और जो अमाउंट है वह कितना है 6 है। आप इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन जो प्लस पॉइंट रहेंगे इस तरीके के जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको एक बार एज इट इज छापो। देखो आपके सामने 2 कंसेप्ट है। ये जो आपका मैंने बताया ये आपका बेसिक है, क्या है बेसिक है जो आपने आज तक पढ़ते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया वो अपना डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आप इस दोनों को छापो, ये अपना पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका, ठीक है। इस तरीके के ऊपर अपन पूरा जो ऐसा ही है वो 60% ऐसा ही कंप्लीट करने जाएंगे। केवल 1 लाइनर आंसर होगा, 1 लाइन में आप सभी के सभी आंसर कर दोगे, ठीक है। एक बार इसको तरह अपन आगे बढ़ते फिर, है ना, छापो।
देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने की जो प्रिंसिपल है 9,340 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम आपके सामने 5% है, 5 वर्ष है। आपको ज्ञात क्या करना है, ऐसा ही करना है कि अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो, प्रिंसिपल और एसआई का रेशो, अमाउंट और एसआई का रेशो, ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, करना क्या है, देखो अपन अब मैं आपको हर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट अपन कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे जिस कंसेप्ट अपने कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपके सामने 9,340, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल किसके बराबर होता है तो आप बोलोगे 100% के बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, लेकिन फिलहाल कितना है 9,340 है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं रेट की, तो रेट ऑफ परसेंट कितनी है, तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ परसेंट कितनी है, 12% है, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट कितने 12% है। फिर मैं बात करूँ टाइम की, टाइम की बात करूँ तो टाइम अपने सामने है 5 वर्ष का है। अपने को निकालना है एसआई और अमाउंट, अपने को निकालना है एसआई और क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। करना कुछ नहीं, देखो सबसे पहले रेट 12, टाइम कितना 5 और एसआई बराबर क्या होता है आरटी, तो 12 5 कितना हुआ 60%। जो आपका जो एसआई होगा कितना होगा 60%, मूलधन 100% है, एसआई 60% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 + 60 बोले तो 160%, ठीक है। ये जो 60% किसका, मूलधन का, मूलधन कितना 9,340 का 60% बटे में 100, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। आपके सामने 6 चौका 4 बच के 2, 18 20 का 2 बच के कितने 2 और 54 और 2 कितना हुआ 56। आपके सामने जो साधारण ब्याज आया वह 5,604 रुपये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अगर मैं बात करूं अमाउंट की तो अमाउंट कितना निकालना आपको 160%, देखो 9,340 का 160% बटे में लग गया 100, ये इससे कैंसिल आउट। अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 चौक 64 का तो आ गया 4 बच के 6, 16 3 48 और 6 कितना हो गया 54, फिर बच के कितने आपके पास में 5 और 16 9 कितना 144 और 5 कितना हुआ 149 रुपये। आपके सामने जो अमाउंट आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 14,940 रुपये, जबकि ऐसा ही आ जाएगा वह कितना आ गया 5,604 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपके सामने ऐसा ही और अमाउंट आ गया, लेकिन मैं बात करूँ इनके रेशो की, तो रेशो की बात करूँ देखो ऐसा ही कितना आपका 60% और अमाउंट कितना है 160%, ठीक है। अगर मैं इनको अगर निकाटता हूँ तो ये इधर 20 से 5 बार, 20 से कितनी बार गया ये 20 से गया 5 बार, ये 3 बार और ये 8 बार, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, यदि 5 अगर मूलधन है तो 3 आपका ब्याज होगा और अमाउंट कितना होगा 8। तो सबसे पहले आपको पूछा प्रिंसिपल तथा अमाउंट का रेशो, प्रिंसिपल कितना है 5 और अमाउंट कितना है 8 है, तो 5:8 इसका आंसर हो गया। फिर पूछा प्रिंसिपल तथा एसआई का रेशो, तो 5 आपका ये है, एसआई आपका क्या है 3 है, तो 5:3 ये हो गया। फिर इसने पूछा अमाउंट तथा एसआई का रेशो, तो अमाउंट कितना है 8 है, एसआई कितना 3 है, तो ये आपके क्या हो गया आंसर हो गए। अब आप सपोज करो आपको एग्जाम में एसआई अमाउंट और ये सब ना पूछ के डायरेक्ट यही पूछ ले कि अमाउंट तथा एसआई का रेशो क्या होगा, तब आप ये सब कर थोड़ी करोगे, डायरेक्ट ही सोल्व कर दोगे ना आप, और ना आपको किसी बेसिक में जाने की जरूरत पड़ेगी, फटाफट आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार उतारो, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। छापो आप इसको ऐसे कैसे। देखो अब आपके सामने की जो प्रिंसिपल है 17,498 रुपये दिया है, रेट उसने दिया 16%, टाइम दिया 5 वर्ष, आपको निकालना अमाउंट तथा एसआई का रेशो। अब आप करोगे क्या भाई, एक तो कंसेप्ट आप ये कि बेसिक लगाओगे और बेसिक लगा के आप पहले क्या ज्ञात करोगे, ब्याज ज्ञात करोगे, फिर ब्याज को मूलधन को ऐड करोगे, फिर उनका क्या निकालोगे, अनुपात निकालोगे। इस जगह पर आपका जो बेसिक मेथड है ना भाई एसआई बराबर पीआरटी वाला, वो लॉन्ग चला जाता, बड़ा चला जाता है, ठीक है। इसलिए अपन शॉर्ट करेंगे क्या, देखो ना शॉर्ट देखना, आपको इस पूरे डाटा में से इसका तो मतलब ही नहीं है। अगर आपसे रेशो पूछा है ना तो भाई आपको एक्चुअल डाटा लेने की जरूरत नहीं है, वो कैसे करेंगे देखना एक बार भाई। एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट, एक होते टाइम, एक होता है एसआई, एक होता है अमाउंट। ये 5 आइटम होते हैं आपके सामने। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100 पर के बराबर होता है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, 100% के बराबर प्रिंसिपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में दिया है 16% और टाइम है वह कितना दिया 5 वर्ष,
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% 5 वर्ष। अब मेरे को एक चीज दो, 16% है, 16% मतलब क्या, एक वर्ष का ब्याज कितना है 16% है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 16 5 80%। का ब्याज कितना हो गया 16 5 80%, मतलब ऐसा ही कितना आ गया 80% आ गया। फिर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट बोले तो मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना 100 और ऐसा है कितना 80, तो 100 और 80 कितना हो गया आपका 180%। ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। अब पूछा क्या आपको अमाउंट और एसआई का रेशो पूछा है, तो भाई इनको सभी को आप काट सकते हो। ये 3 आइटम है, ये 5 बार कटा, ये 4 बार कटा और ये 9 बार कटा। जिसका पूछे उसी का टका, तो उसने पूछा अमाउंट तथा एसआई के मतलब, तो अमाउंट कितना है वहाँ पे 9 है और एसआई कितना है, ऐसा आपके सामने 4 है, तो 9:4 इसका क्या आ गया आपके सामने राइट आंसर आ गया। आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस मेथड का, वन लाइनर मेथड का यही बेनिफिट है कि अगर आपके सामने रेशो का क्वेश्चन आता तो आप बहुत ही इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छापो, फिर मैं अगला क्वेश्चन के ऊपर लेकर आता हूँ। देखो अब आपके सामने एक नए प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 16% ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो देखो वो बोल रहा है कि कोई धनराशि 16% ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। देखना इसका एकदम बेसिक समझना, कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चलो प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल आपका होता है 100%। देखना कुछ अलग नहीं मानूंगा, वही काम करूंगा। रेट क्वेश्चन में दिया है, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है 16% दिया है, कितना दिया 16%। क्या उसने टाइम बताया, नहीं बताया। टाइम आपको निकालना है, क्या निकालना है, टाइम आपको निकालना है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसा ही दिया उसने, ऐसा ही भी नहीं दिया और अमाउंट भी नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात जरूर बोल दी कि जो वह राशि है वो 16% की दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। मतलब राशि कितना गुना हो रही है 5 गुना। तो मतलब पहले कितनी थी वो पी थी, अब पी का 5 गुना कितना, मतलब अमाउंट पे चले जाएगा। तो पहले अगर वो 100% थी तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अमाउंट सर 500% हो जाएगा। भाई 5 गुना का मतलब तो क्या हुआ, भाई पहले वह 100 थी तो अब कितनी होगी 500 हो गई। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि भाई आपको टाइम ज्ञात करना है। अगर वह 100 थी अब 500 हो गई तो ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई 500 माइनस 100, तो आप बोलोगे सर ब्याज हो गया 400%। ब्याज कितना हो गया 400%। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला पेश किया था, ऐसा ही बराबर क्या होता है RT, क्योंकि देखो टाइम और रेट का गुणाई तो क्या है ऐसा ही है। तो मैं इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, रेट कितनी है 16% है और टाइम की जगह T लिख दिया, और ये सब कितने के बराबर है 400% के बराबर है, ठीक है। तो टाइम बराबर देखो आपके सामने देखो परसेंट के चिन्ह से तो परसेंट का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। परसेंट से क्या हो जाएगा, परसेंट हट जाएगा और टाइम बराबर आपके सामने आ जाएगा 400/16। अगर मैं इसको इससे 16 आउट करता हूँ तो मेरे पास आता है 25 वर्ष। कितना था 25 वर्ष, जो कि आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। करना कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बोले वैसा काम करना, वन लाइनर एक लाइन में सबको सेट कर दो, जैसा बोले वैसा काम कर दो, आंसर आपके सामने रहेंगे। SP आपको मानना है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको 100 ही मानना है, इजी तरीके से सोल्व होगा। प्रिंसिपल होगा 100%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। देखो आपको या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा या फिर आपको टाइम देगा, दो में से एक चीज़ आपको कन्फर्म देगा, ठीक है। तो आप एज इट इज ऐसे कैसे छाओ। तो फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आपके सामने जो नया क्वेश्चन है ये है कि कोई धन 15 वर्ष में अपने स्वयं का कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, तो बताओ उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपके सामने प्रिंसिपल है, रेट, टाइम, SI और अमाउंट, ये 5 चीज़ें अपने को हर एक क्वेश्चन में लाना है अगर क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का ध्यान रखना, हमेशा किसके बराबर होता है 100% के बराबर होता है। क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अब कितना गुना हो रहा है, आप बोलोगे सर 4 गुना हो रहा है, कितना गुना
4 गुना, अगर वो 4 गुना होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 400%। अमाउंट कितना आ गया 400%। अच्छा टाइम उसने दिया है, टाइम कितना दिया उसने, 15% का क्या दिया, टाइम दे दिया, ठीक है 15% का उसने टाइम दिया। अब मेरे को एक चीज़ तो पहले वह 100% था, अब कितना हो गया 400%, तो जो ब्याज प्राप्त हुआ मेरे को ब्याज कितना हुआ 300%। वो कैसे, देखो 400 पहले 100 था, अब 400 हो गया, तो 400 में से 300 वो 100 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 300%। अब एक चीज़ बताओ, जो ऐसा ही भाई, जो ये ऐसा ही होता है वो इन दोनों का गुणनफल ही तो होता है भाई, R इंटू टी का गुणनफल क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो वही तो काम मैं करूँगा, देखो R इंटू टी, सॉरी R% इंटू टी इक्वल कितना आ गया 300%। देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, इसको तो हटा दो, चाहे आप रेट ऑफ बराबर क्या करोगे 300 बटा टी, टाइम की वैल्यू कितनी है 15, सॉरी यहाँ पे 15 ले लेते हैं अपन, ठीक है ये से कटा 20 बार, तो रेट बराबर क्या आ गया आपके सामने 20%। जो दर आई है वह आपके सामने कितनी है 20%। तो आपके सामने जो रेट की वैल्यू 20% होगी, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार वन लाइनर तरीके से आप फटाफट सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसको चाहो फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अब अपन एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे। अभी तक आपके सामने जो डाटा आ रहा था प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो एकदम सिंपल आ रहा था। अगर आपके सामने क्या फ्रैक्शन मेथड में आ जाए, जैसे मिश्रित मिक्सचर फ्रैक्शन टाइप में आ जाए, तब अपन क्या करेंगे। तो देखो उसका भी एक सोल्यूशन बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने लिया भाई प्रिंसिपल आपके सामने मैंने लिया 8,000 रुपये, कितना लिया 8,000 रुपये, और जो अमाउंट है मैंने ले लिया 12.5%, ठीक है। और जो टाइम है वह टाइम मैंने ले लिया 3 वर्ष का ले लिया। तो मेरे को वही निकालना है, देखो ऐसा ही निकालना है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट रेशो ऐसा ही, तो और उसके बाद में सारे आ ही जाएंगे अपने यहाँ, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं प्रिंसिपल रेशो ऐसा ही। ये 5 पॉइंट मेरे को नोट करने, आंसर निकालने, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, देखो करना वही अपने को वन लाइनर सेट करो। एक तो क्या चाहिए अपने को प्रिंसिपल चाहिए, एक चाहिए रेट, एक चाहिए टाइम, और एक चाहिए एसआई, और एक चाहिए अमाउंट, ठीक है। अभी तक बात सीधी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन डायरेक्ट वही मान रहे थे जो आपको 10% दे रहा था वो मान रहे थे, लेकिन अब मामला थोड़ा कठिन होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे 12.5% मानोगे तो आंसर आपका सही आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन आप इजी तरीके से सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए करोगे क्या कि जो 12.5% है ना भाई, इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा, कितनी बन जाएगी 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/8। वो कैसे बनेगी वो भी देख लो, फ्रैक्शन बनाना सीख लो ना भाई। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 12 2 कितना हुआ 24, 24 रे कितना हुआ 25। इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 25/2%। इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं 25/2%। और यदि प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में कितना लगता है 100 लगता है। तो इसी चीज़ को मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ कि भाई 25/2 इंटू 100, ये से 4 टाइम गया तो आपके सामने बच्चा क्या, ऊपर तो बच्चा 1 और नीचे 4 2 8, कितना गया 4 2 8। तो मतलब 12.5% का मतलब क्या हुआ 1/8। कैसे है मैंने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ही 12.5% क्या लिख सकता हूँ 1/8 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई 8 रुपये के ऊपर कितना ब्याज 1 रुपये ब्याज, 8 रुपये के ऊपर कितना ब्याज 1 रुपये। तो मेरा मूलधन कितना हो गया 8 रुपये, तो मूलधन तो आ गया 8 रुपये और ब्याज मिला 1 रुपये का, तो मतलब एक क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। अब टाइमिंग की बात करो तो टाइम कितना 3 वर्ष। यदि 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिलता तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। तो आप बोलोगे साहब 3 वर्ष है तो 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 3 यूनिट बाद मिलेगा। इनको यूनिट में ले लो भाई, मूलधन यूनिट आ गया, ये यूनिट आ गया, ये अपने 3 वर्ष में तो 3 यूनिट हो गया, ठीक है। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो 8 यूनिट तो पहले था मूलधन और 3 यूनिट ब्याज आ गया, तो 8 और 3 कितना हो गया 11 यूनिट। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 11 यूनिट क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब आप दिक्कत ये है कि सर आप बोलोगे सर प्रिंसिपल आपने 8 यूनिट मान रखा है,
कितना मान रखा है 8 यूनिट, लेकिन तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8000 दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास में आएगा भाई जो 8 यूनिट है ना, ये सब किसके बराबर है 8000 रुपये के बराबर है। तो अगर मैं बात करूँ 1 यूनिट की, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8000 बटा 8, तो ये अपने पास आ गया 1000 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 1000 रुपये। अगर मेरे को बात करो इसके ऐसा की, तो ऐसा ही बराबर कितना आ जाएगा 3 यूनिट है, तो 3 गुणा 1000 बोले तो 3000 रुपये आ जाएगा। अमाउंट की बात करो तो 11 यूनिट है, तो 11 गुणा 1000 बोले तो अपने पास कितना आ जाएगा 11000 रुपये आ जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे अमाउंट और ऐसा ही, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये चीज़ तो पूछ नहीं रहा, एग्जाम में तो आजकल ये पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट रेशो ये पूछ रहा है। तो अगर इनका मैं रेशो निकालना चाहूँ तो शायद प्रिंसिपल भी कट नहीं रहा, प्रिंसिपल ऐसा ही और अमाउंट कट नहीं रहे, तो डायरेक्ट लिखेंगे। देखो प्रिंसिपल कितना है 8 है, अमाउंट कितना है 11, तो 8:11 क्या हो गया इनका रेशो हो गया। अगर मैं बात करूँ अमाउंट की, तो अमाउंट कितना है 11 है, ऐसा ही कितना है 3 है, तो 11:3 क्या हो गया अमाउंट तथा ऐसा ही का रेशो हो गया। अगर मैं प्रिंसिपल तथा ऐसा ही का रेशो निकालना तो प्रिंसिपल कितना है 8 है और ऐसा ही कितना 3 है, तो ये भी क्या हो गया उसका अनुपात हो गया। तो आप इस तरीके से देखो वन लाइनर आंसर। अगर आपसे गलती से आपसे ये चीज़ पूछा जाता है कि भाई आप अनुपात पूछ लेता है, तो वन लाइनर जैसा कंसेप्ट कोई है ही नहीं। आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड में आंसर दे देगा, एक लाइन में काम खत्म है, ठीक है। और वैसे भी सारे कंसेप्ट से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वन लाइन में सबको सेट करो, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसा काम करो, इजी तरीके से आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे कैसे छाप दो। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार है कि कोई धन है वह स्वयं का 6 गुना हो जाता है, कोई धन है सॉरी स्वयं का 7 गुना हो जाता है, कोई धन है वह स्वयं का 7 गुना हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह उसकी 16 से ही 2/3% के हिसाब से कितना हो जाता है वह 7 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि कितने समय में होगा वो, ठीक है। तो उसने दिया क्या क्या है, देखो प्रिंसिपल नहीं दिया उसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया सिर्फ और सिर्फ कितने दिया है, वो बोल रहा है 16 से ही 2/3% की दर से। टाइम पूछा है आपको निकालना है, ऐसा ही नहीं दिया, अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन सारे कंसेप्ट सोल्व करेंगे, निकालेंगे 5 आइटम। अगर जैसे 5 आइटम आपके सामने का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई प्रिंसिपल अपने मान लिया 100%, अगर प्रिंसिपल 100% मान रहे हैं तो वह कितना गुना हो रहा है 7 गुना, मतलब कि अमाउंट कितना हो गया 700%, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना भाई 7 गुना। अगर प्रिंसिपल का 7 गुना कितना हो गया 700%। अगर 700% हो गया तो ब्याज कितना हो गया, तो देखो 700% अमाउंट है, 100% ब्याज प्रिंसिपल है, तो ब्याज कितना हो गया 600% क्या बन गया ब्याज बन गया, ठीक है। अब एक चीज़ समझ में एक चीज़ समझो आप कि अगर आपके सामने 16 से ही 2/3% है, ठीक है, और टाइम है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो करना क्या है, देखो रेट R इंटू टी इक्वल क्या होता है आपका SI% होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 16 से 2/3% और टाइम की जगह टाइम है, और SI कितना आपका सामने 600%। देखो परसेंट से तो परसेंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 16 3 कितना हो 48 तो कितना हो 50, इधर तो आ गया 50/3 और इधर आ गया टाइम, इधर 600। अब टाइम बराबर देखो ऊपर नीचे जाएगा, इधर 600 गुणा 3, इधर आ गया 50, ये से कटा 12/12 कितना हुआ 36 वर्ष। जो आपके पास में टाइम की वैल्यू आ गई भाई कितने की 36 वर्ष। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। टाइम कितना रहेगा 36। करना कुछ नहीं, अगर ये मेथड है इसको डायरेक्ट एज इट इज ऐसे कैसे टाइम के बराबर लिखो, सोल्व करोगे आपके सामने इजी तरीके से उसी वन लाइनर आंसर से आपके सामने आंसर मिलेगा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे छापो, फिर अपना आगे और पढ़ते हैं। तो देखो दोस्तों अगला कंसेप्ट आपके सामने ये है कि
अपन दर याद करनी, अभी तक अपन करे थे ब्याज याद करे थे, अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखा, अब अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, फोकस करते हैं। आप एक कंसेप्ट समझ, छोटा सा कंसेप्ट समझो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर लाके पढ़ूंगा, फॉर्मूला भी बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। आपको पहला क्वेश्चन में बेसिक लूंगा, जीरो से समझाऊंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन आप डायरेक्ट लास्ट टर्म कंसेप्ट ऐड कर दोगे, ठीक है। देखो करते शुरू है, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए। मैंने प्रिंसिपल मान लिया 9,000 रुपये, ठीक है, माना भाई है ना, मैंने जस्ट एग्जाम्पल। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम में मान रहा हूं 1 वर्ष, टाइम कितना माना मैंने, 1 वर्ष माना है। और जो ब्याज है, ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वह आपको हो रहा है 600 रुपये। तो क्वेश्चन ये है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, ये चीज़ आपसे पूछी गई है, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। अभी तक आपके सामने क्वेश्चन एक, चाहे पहाड़ बना हो, चाहे चूहा बना हो, चाहे कुछ ही बना हो, ठीक है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर दोगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसको एक बार डिटेल से समझा दो, फिर अपन आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है। देखना, शुरू करना आप एक चीज़। अच्छा, 9,000 रुपये है, कितने हज़ार रुपये, 9,000 रुपये है, और इसका 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 600 रुपये। कितने वर्ष का भाई, 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये। अच्छा, अगर मैं बात करना चाहूँ 1 रुपये की, कि भाई 1 रुपये का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 रुपये का ब्याज हो जाएगा 600 बटा 9,000 रुपये। एक रुपये का ब्याज कितना होगा, 600 बटा 9,000 रुपये, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बोलूँ सर 1 रुपये का नहीं, 100 रुपये का ही बात करते हैं अपन। अगर मैं बोलूँ 100 रुपये के ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, 600 बटा 9,000 गुणा में क्या लग जाएगा 100, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, आपका रेट होता है, रेट क्या होता है, 100 रुपये के ऊपर ब्याज ही तो क्या कहलाता है, आपका दर कहलाता है। भाई जो रेट होता है ना, ये रेट, ये क्या होता है, 100 रुपये के ऊपर ब्याज, 100 रुपये पर जो ब्याज होता है ना, ये क्या कहलाता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज आया, 600 बटा 9,000 गुणा में 100। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, 1 बिंदु से 1, नीचे बटा 9, ऊपर बटा 60। तो जो रेट आ गई, रेट ऑफ परसेंट आ गया, वो कितना आ गया आपके सामने, 60 बटा 9। अगर मैं भाग दूंगा तो 9 छिके 54, 6 बार चला गया, ऊपर बचा 6, 6 बटा 9 और कटा 6 से ही 2 बटा 3%। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गई, 6 से ही 2 बटा 3%। ये तो था इसका बेसिक जो मैंने आपको डायरेक्टली बताया, ठीक है। करना क्या है, एक बार फिर बता रहा हूँ, 9,000 रुपये मूलधन था, टाइम 1 वर्ष था, ब्याज 600 रुपये था, और रेट आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो 9,000 रुपये का 600 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का, तो मैं बोलूँ 1 रुपये का कितना हो जाएगा, 9,000 बटा वो 6,600 बटा 9,000 क्या हो जाएगा, 1 रुपये का ब्याज हो जाएगा। फिर बोलो नहीं, 1 का नहीं, मेरे को तो 100 रुपये का ब्याज चाहिए, तो 100 के लिए क्या कर दूंगा, 1 रुपये की जो वैल्यू थी इसको 100 से गुणा कर दिया, तो आपके सामने कितना आ गया, 600 बटा 9,000 गुणा 100, ये आपका आ गया 100 रुपये का ब्याज आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज तो जो रेट होती है, तो रेट क्या होती है, 100 रुपये के ऊपर जो 1 वर्ष का ब्याज होता है, वही तो क्या होता है, आपकी दर होती है। तो 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपये पर जो ब्याज होता है किसका, 1 वर्ष का, वह क्या होता है आपकी दर। तो 1 वर्ष का देखो, टाइम हमेशा 1 वर्ष ही, यहाँ पे हर चीज में 1 वर्ष ही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 6 से 2 बटा 3%, ये तो आपका हो गया बेसिक। लेकिन आप इसमें एक चीज नोट नहीं कर रहे, देखो ये जो लास्ट टर्म है जहां से आपके पास में आंसर आए, इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, गौर करके, ठीक है। अगर इसको गौर करके देखोगे तो आप यहाँ देखो, ऊपर तो जो ब्याज है और नीचे क्या आपका मूलधन है, और गुणा में क्या लग रहा है 100 है, और जो ब्याज है वह कितने वर्ष का लग रहा है, 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है। तो आप अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही क्या करोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे भाई ब्याज कितने वर्ष का, 1 वर्ष का, ठीक है। ब्याज बटा मूलधन और गुणा में क्या टिकाओगे, 100 टिकाना। जैसे आप 100 टिकाओ तो आपके सामने निकल करके बाहर क्या आएगी, रेट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रेट आपके सामने बाहर आ जाएगी। जैसे मैं देखो मूल, ये आपका क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है, ये क्या है मूलधन है, और गुणा में 100 टिका है, आपके सामने 6 से 2 बटा 3% आई थी, जो कि आपकी क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। यही काम आपको अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट ही करना है, ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 ठोकना, और ब्याज कितने का लेना, 1 वर्ष का ब्याज लेना, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे कैसे छापो, फिर अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं धमाकेदार तरीके से।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो प्रिंसिपल दिया उसने 6,000 रुपये दिया है, टाइम दिया 1 वर्ष का दिया है और ब्याज उसने दिया 450 रुपये दर ज्ञात करनी है। तो जो लास्ट की क्वेश्चन में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखो ब्याज तो उसने 1 वर्ष का डायरेक्ट ही दिया है कि भाई वर्ष कितनी 1 वर्ष है, तो अपने को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में अपने क्या पढ़ा था, ब्याज कितने वर्ष का होना चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज होना चाहिए। बट्टे में क्या चाहिए अपने को, मूलधन चाहिए और गुणा में क्या करना है, 100 करना है। यदि ये काम अगर अपन करते तो आपके सामने आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। भाई ब्याज कितना है 1 वर्ष का, तो आप बोलोगे सर 450 रुपये। अच्छा प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलोगे सर 6,000 रुपये और गुणा में क्या लगा दिया 100। देखो 3 बिंदु से ये 3 बिंदु कैंसिल हो गई। अगर मैं भाग दूंगा अपने पास में आ गया 45/6, तो भाग देंगे तो आपके सामने का 7 से ही 1/2% इसकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जाएगा, 7 से 2/1%। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाना है, ठोकना है। ठीक है भाई, यहाँ से ब्याज मूलधन गुणा में 100 करना, आंसर आपके सामने रहेंगे। ठीक है, बेसिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उठाओ कंसेप्ट, 2-4 क्वेश्चन कराएंगे आपको, रिहर्सल में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहो फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अगले क्वेश्चन में उसने कुछ चेंजेस किए हैं और चेंजेस क्या किया उसने वो देखो आप ना। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मूलधन है वह कितना आ गया, 27,000 रुपये। मूलधन कितना है, 27,000 रुपये, और जो 1 वर्ष का ब्याज मिला उसे 1,800 रुपये का। कितना मिला, 1,800 को, और वही अपने को दर ज्ञात करनी। करना कुछ नहीं, देखो टाइम वही 1 वर्ष है, ऊपर क्या टिका होगी ब्याज, मूलधन कितना है, हाँ बोलो सर 27,000 रुपये मूलधन है और गुणा में 100। ठीक है, देखो 1-2 बिंदु से 2 बिंदु ये इससे कटा, ऊपर आ गया 180/27। अगर मैं इधर लाता हूँ 180/27 सोल करता हूँ तो देखो ऊपर तो आ गया 20 और नीचे आ गया 3, सोल करेंगे 6 से ही 2/3% क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी इसके। करना कुछ नहीं है आपको, बस एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जो आपको ब्याज है वह आपको 1 वर्ष का लेकर आना है। अब आपकी समस्या ये हो रही है कि यार सर अगर 1 वर्ष ना दे समय, अगर ज़्यादा दे तब क्या करेंगे। करना कुछ नहीं, उसका भी आपको मैं तरीका बता दूँ। सपोज करो यहाँ पे 2 वर्ष होता, कितना वर्ष होता, 2 वर्ष होता, तो क्या करते हैं अपन 1 वर्ष का निकाल, 2 वर्ष का ब्याज 1,800 होता, तो 1 वर्ष का कितना हो जाता, 900 हो जाता। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज होता है ना वो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन चाहो फिर मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ आपको ना। हो गया भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि इसी क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाए, देखो अगर इस क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 27,000 रुपये टाइम है वह मैं ले लेता हूँ 3 वर्ष ले लेता हूँ। कितना ले लिया, 3 वर्ष, और मुझे क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक है, अब करना ये है कि भाई 1,800 रुपये 3 वर्ष का ब्याज है। भाई जो 1,800 रुपये ना, ये जो ब्याज है भाई कितना, ब्याज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1,800/3 बोले तो 600 रुपये। यह है क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 600 रुपये। अब देखो क्वेश्चन वही बन गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना गया, 600 रुपये, मूलधन कितना अपना 27 रुपये। ठोक दो वही क्वेश्चन तरीका से, 600 रुपये तो अपना ब्याज आ गया, मूलधन कितना 27,000 रुपये और गुणा में 100। देखो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर तो बता कितना 60 और नीचे बटा 27। अच्छा कट किससे रहे हैं, तो कट 9 से कटेगा 3 बार, 3 से कटा 9 बार और ये कटा 20 बार, तो आपके सामने क्या 20/9। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 2 से ही 2/9%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके सामने निकल कर आएगी वह कितने की, 2 से ही 2/9%। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके सामने टाइम चेंज आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर अब आपके सामने दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर यदि यह वर्षों की जगह दिनों में आ जाए, जैसे आपको बोला जाए 2 वर्ष 75 दिन, 2 वर्ष 146 दिन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, तो वह अपन अगला क्वेश्चन लेकर आए। जब तक आप इसको फिर अगले क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं उसका।
देखो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना आप साथ के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लेकर आते हैं, अपना अमूल्य समय। देखो समय सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर कोई आपके लिए समय दे रहा है तो उसको सराहना आपका काम है, ठीक है। तो आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे टीचर पढ़ाने वाले टीचर को भी थोड़ा मोटिव मिले कि उसको क्या उत्साह होता है। अगर आप सब्सक्राइब को बढ़ते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, वह आगे नए से नए वीडियो लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप आराम से शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो अपना यहाँ तक का काम निपट गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चेंजेज ला रहा हूँ, जैसे समय में इनमें सब में चेंज करे हैं। तो देखो अपन अगले क्वेश्चन के लिए चेंज करता हूँ आपको ना, थोड़ा सा चेंजेज करना ज़्यादा कुछ नहीं है, काम वही करना है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफाई है तो अपन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे मूलधन उसने दे दिया 20,000 रुपये, कितना दे दिया 20,000 रुपये। टाइम दिया उसने 2 वर्ष 73 दिन, ठीक है। ब्याज है वह उसने दे दिया, ब्याज उसने दे दिया 6,000 रुपये। आपसे पूछा दर क्या होगी, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ देखना, इस देखो टाइम है, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ ना। देखो 2 वर्ष की जगह 2 वर्ष प्लस जो 73 दिन है, अगर मैं जो 73 दिन है अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो क्या करूँगा, 73/365 वर्ष। भाई ये लिखना चाहूँगा ना, अगर वर्ष में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो 365 का भाग दूंगा। अगर 16 होगा इससे कटेगा तो इधर तो आ जाएगा 2 और इधर प्लस ये 1 बार और नीचे 5 बार, ठीक है। 5 2 10 रे कितना हुआ 11/5 वर्ष। जो समय आ गया वह आपके सामने कितना है 11/5 वर्ष, ठीक है। इस 11/5 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वह आपको कितना प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपये। कितना प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 1 वर्ष का ब्याज तो आप बोलोगे सर ये 5 ऊपर चला जाएगा 11 नीचे आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 6,000 गुणा 5 और बट्टे में 11। अगर 6 पंजे बोले तो इधर तो आ गया 30,000 और नीचे आ गया 11 रुपये। 1 वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हुआ वह आ गया आपके पास में 30,000 बटा 11 रुपये। अब आपका जो क्वेश्चन था रेट बराबर 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100। अब देखो करते क्या, 1 वर्ष का ब्याज कितना 30,000 बटा 11, तो एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया 30,000 बटा 11, ठीक है। अब बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल कितना था 20,000 और गुणा में कितना अपने सामने 100 है, ठीक है भाई। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कंडीशन ये आ जाएगी 30,000 बटे में 11 गुणा 20,000 गुणा 100, क्योंकि 20,000 है ना भाई, ये इसके नीचे आ जाएगा, नीचे 1 मान लेंगे तो 4D वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं बिंदु काटना चाहूँ, देखो 4 बिंदु से 4 बिंदु कैंसिल, तो ऊपर यहाँ 3 बचा, इधर कितना बचा 100। 100 को यदि मैं 3 से गुणा कितना आया 300, और नीचे देखो 2 और 2 22। अगर मैं भाग दूंगा तो अगर मैं 3 में जाएगा नहीं 30 में जाएगा, कितनी बार 1 बार जाएगा, तो एज इट इज 1 का 1 लिख दिया। बच्चे कितने 8 हो गए, कितने 80। 80 में जो भाग जाएगा वह 3 बार जाएगा, और बच्चे कितने 14, और नीचे लिख दिया 22। इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे 13 सही 7/11% आपके सामने क्या जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। भाई इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी 13 सही 7/11% क्या जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस में ये चीज़ दी जाती है आपको 2 वर्ष 73 दिन वगैरह, वरना इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता, ठीक है। इसको छापो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया इसी प्रकार का दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज किया गया इसी वे के ऊपर है, कोई चेंज वो ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन देखो जो चेंज किया उसने वो क्या किया वो देखो आप ना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है
कि जो प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल है 21,000 रुपये। कितना? 21,000 रुपये। और जो टाइम दिया है वह टाइम दिया उसने 12 बरस, सॉरी टाइम दिया है उसने 14 बरस। और जो अमाउंट दिया है उसने अमाउंट दिया है 49,000 रुपये। और आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपसे पूछा है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे ब्याज नहीं दिया उसने, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल 21,000, अमाउंट कितना 49,000। ठीक है, तो इनसे अगर आप ऐसा निकालना चाहो तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 49,000 और प्रिंसिपल कितना है 21,000। अगर मैं मिश्र धन में से 21,000 घटाऊंगा तो मेरे सामने कितना आ गया 28,000 रुपये। जो ऐसा ही आया वह कितना है 28,000 रुपये। लेकिन क्या है ऐसा ही है वो 1 वर्ष का, क्या नहीं, ये कितने वर्ष का 14 वर्ष का ऐसा ही है। तो अब मैं बोलूँगी 1 वर्ष का ऐसा ही भाई, ये जो कितना है ये तो आपका 14 वर्ष का ना भाई, 14 वर्ष का क्या है ऐसा ही। अब मैं बोलूँ 1 वर्ष का ऐसा ही, तो 1 वर्ष का ऐसा ही क्या हो जाएगा आपके सामने 28,000 बटा 14, ये से कटा कितने बार आ गया 2,000 रुपये। 1 वर्ष का जो ऐसा ही है वह आपके सामने कितना है 2,000। जब आपके सामने 1 वर्ष का ऐसा आ जाए तो ये मान लेना आपको जादूगर जिप्पी मिल गई है, जैसे आप फटाफट क्या कर दोगे सोल्व। जैसे आपको सामने 1 वर्ष का ऐसा ही कितना है 2,000 रुपये, मूलधन कितना है 21,000, नीचे जटी जैसे टिका 21,000 और गुणा में 100। ठीक है, देखो 3 बिंदु से तो 3 बिंदु एज इट इज ऐसे की ऐसे कट गई। ठीक है, अगर 100 को 2 से गुणा किया कितना आ गया इधर 200 और नीचे आ गया 21। यदि मैं 200 में 21 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, और बच्चे कितने 11 बटा 21%। ये क्या हो जाएगा आपके सामने आंसर। तो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 9 से 11 बटा 21%। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। अब मैं आपको इसके आगे कराऊंगा, कल कराऊंगा। ठीक है, इसमें आपने अभी तक अपने मूलधन ज्ञात करना, मूलधन से अगर आपको तीनों चीज़ दे रखी है, साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, धर ज्ञात कर सकते हैं, और समय का भी मैंने बताया कंसेप्ट। इसके आगे देखो अपने सरल ब्याज के 2 से 3 पार्ट होंगे, जो 1-1, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के जितने में आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।